बिशारत है SHO, उसको हमने 1 लाख दिया था सिर्फ उसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। पुलिस ने जेल का दरवाज़ा ताला खोल के लॉक खोल के अंदर लेके आई। 8 लोग आए हैं, हमारे पास वीडियो आ गई है तो उन्होंने। नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं इस वक्त तांदलियांवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि हर आंख अश्कवार हो गई। 4 सगे भाइयों के ऊपर पुलिस कस्टडी में फायरिंग की जाती है, जिसमें 3 मौका पर दम तोड़ देते हैं और एक मजरूब हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और ये जो सारा वाक़या है ये पुलिस की कस्टडी में किया जाता है। वाक़या करवाने वाले कौन हैं, इसके पीछे ख़ानदानी दुश्मनी है या पुलिस के काली बेड़ें भी कुछ साथ में मुलव्वस थीं। इस वक्त मकतूलेन की जो बेवाएँ हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल भी इन लोगों में जो कत्ल होने वाले हैं उनमें एक बिलाल भी था, और जिसकी ये दोनों बेवाएँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुकम्मल तफसील इन्हीं से जानते हैं कि ये सारा वाक़या पेश कैसे आया और ये कत्ल होने वाले कौन कौन लोग थे, कितनी उम्रें थी उनकी, और ये भी इनका कहना है कि कुछ लोग इनके मिसिंग भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, बहुत अफसोस है हमें कि ज़ाहिर है कि जो आपके बच्चे हैं वो यतीम हो गए हैं और आपके सर से जो साया है वो छीन चुका है। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, ये अनहोनी कैसे होगी आप लोगों के साथ? ये हमारा पहले 3 कत्ल हुए वो किया था उन्होंने, मेरे देवर ने किया था। और मेरे हस्बैंड जो है, मेरा जेठ है, मेरा देवर है, इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरे हस्बैंड जो थे वो सऊदीया में थे और दूसरे जो हैं वो एक तो किसी पिस्टल का कोई मसला था, वो उस सिलसिले में ना जेल में थे। आप बिलाल की बीवी हैं? बड़ी, अब 2 शादियां की हैं ना बिलाल ने, आप बड़ी बीवी हैं? जी बड़ी। तो इस सिलसिले में उनका कोई तल्लक नहीं था। बिलाल जो था वो सऊदीया में था और बाकी जो 3 थे वो भी कोई इधर था, इधर हाई कोर्ट में था और उनका उनसे कोई वास्ता नहीं था। जो जिसने मर्डर किए हैं वो हमारा देवर था, उनको पकड़ते, उनके साथ करते जो कुछ करना था। इन्होंने जेल में बंद किया, पकड़ के ले आए, इन्होंने जेल में बंद किया और ला के उनको कत्ल करवा दिया। पहले तशद्दुद करते रहे 2 माह। मेरी बहन, मुझे ये बताइए कि बेसिक जो दुश्मनी आप लोगों की है वो किन लोगों के साथ है? वो इधर हमारे गाँव में ही रहते हैं कुछ लोग, उनके साथ ही है। क्या नाम उन लोगों का, कौन सा ग्रुप है वो? खरल। अच्छा जी, वो खल बरादरी के हैं, खरल बरादरी इनके साथ दुश्मनी है उनके साथ। और जो आपका देवर है वो क्या नाम है उसका? इमरान। इमरान की दुश्मनी थी उन लोगों के साथ। और बिलाल का कोई लेना देना दुश्मनी से? कोई लेना देना नहीं था। बिलाल तो सऊदीया में था। उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में क्यों लिया, पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया बिलाल? FIR में उसका नाम लिखवा दिया था पुलिस ने, सारे भाइयों का। मुखालफ थे आप लोगों के? लोगों का बेगुनाह जो है ना 11 लोगों का नाम लिखवाया है और सबको, जिनमें इनके चाचा भी हैं, ताया भी हैं, जितने भी हैं उनके भाई हैं 4-5, उनको बिला वजह उनका नाम लिखवा के तो उनको किसी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इन 4 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो हैं वो ज़मानत पे हैं, उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं कि हमने उनको भी गिरफ्तार कर लेना है। तो हमें इंसाफ चाहिए। आप लोगों की जो दुश्मनी है, जो आपका देवर है, उसकी दुश्मनी मुखालफिन के साथ कितना अरसा से है, कितना अरसा हो चुका है दुश्मनी को? 2 साल हो गया तकरीबन इस बात को। 2 साल में आप लोगों की तरफ से और उन लोगों की तरफ से कितने अभी तक मर्डर हुए हैं? वो तकरीबन 7 हो गए हैं। 7 हो गए। आप लोगों के कितने हुए हैं और मुखालफिन के कितने हुए हैं? हमारे 4 हुए हैं। अच्छा, आप लोगों के 4 हुए हैं। चाचा हमारे चाचू हैं, वो उनका कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। इन्होंने पता नहीं अगवा किया हुआ है, मार दिया है या क्या किया, उनका कुछ पता नहीं चल। किन लोगों ने अगवा किया है? जो मुखालिफ पार्टी जो है। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया आप लोगों के साथ? कुछ नहीं किया। वो FIR भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो आगे से कहती है कि उनके पहले ही मर्डर हो चुके हैं, अब आप लोग FIR करवाने आ गए हो, हमें क्या पता वो कहाँ है, हम कहाँ से तलाश करके दें, हमारी बात ही नहीं सुनते। तो ये इस तरह के इन्होंने बनाई हुई है सिचुएशन, इसी वजह से। जी। अभी जो 4 लोग जिनके ऊपर फायरिंग हुई है हवालात में पुलिस कस्टडी में, ये कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम था इनका? एक का नाम मोहम्मद बिलाल है जो मेरे शोहर हैं, और एक का नाम उस्मान है, एक का नाम आसफ़ है, वो ज़ख्मी हुए हैं, और एक का नाम मोहम्मद नासिर है, वो उनका मर्डर हुआ है। 3 का मर्डर हुआ है, 3 भाइयों को, और एक शदीद ज़ख्मी है, वो हॉस्पिटल में है। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया बिलाल के साथ? मेरी 2018 में हुई है, अगस्त में। तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, 6-7 साल। ये सारा जो वाक़या है, क्या लगता है ये कैसे हो गया, किसने कर दिया, इसके पीछे कौन है? बस वो मुखालिफ पार्टी का आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा था, तो वो बढ़ती गई लड़ाई।
फिर उन्होंने हमारी कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं, हमारे घर को उन्होंने ऐसे क्रेनों के साथ तोड़ दिया, सारा घर बर्बाद कर दिया क्रेनों के साथ। उन्होंने हमारी कोई चीज़ और छोड़ी नहीं, सारा कुछ उठा के ले गया सामान। मुखालफिन सामान उठा के ले गए, सारा सामान मसमार का आपके घर मसमार की। हमारी जो जितनी भी दुल्हन है ना वहाँ की छः भाई हैं टोटल जी, एक की शादी नहीं हुई, 5 का सामान ले गए उठा के सारा। हमारा घर जो बना हुआ है कोठी नुमा घर था वो सारा उन्होंने बुलडोजरों के साथ वो गिरा दिया है। हमारा डेरा बना हुआ था उनके गेट तोड़ दिए, वो हमारे इतना कीमती सामान था वो सारा सामान ले गए उठा के। वो तशद्दुद करने से हमारे एसी तोड़ दिए उन्होंने, एसी उठा के ले गए, कोई चीज़ घर की छोड़ी नहीं, उन्होंने तबाहियाँ मचाई हैं। तो बाद में ये सारा कुछ हुआ है। अब इतना ज़्यादा नुकसान, मेरी बहन जितना इतना ज़्यादा नुकसान आप लोगों का कर दिया मुखालफी ने, पुलिस ने उनको कुछ भी नहीं कहा कि भाई जो आपका हुआ है आप कानून की हेल्प लें, और उनका नुकसान इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? उनके साथ ही मिली हुई है, मुलव्वस है वो बीच में, पुलिस उनके साथ मिली हुई है। जो मर्डर हुए हैं ये भी पुलिस ने करवाए हैं। इन्होंने दरवाज़ा खोल के दिए, उन्होंने 8 लोग अंदर आए, एक साथ बीबी आई है, उन्होंने दरवाजे खोलने हैं, पुलिस अंदर लेके आई, पुलिस ने अंदर भेजे हैं, लाइटें वगैरह बंद कर दी हैं और उनको नाम बताए हैं कि ये फ़लाँ है और बीबी साथ थी, और इन्होंने कत्ल करवाए हैं आके। पुलिस ने जेल का दरवाज़ा ताला खोल के लॉक खोल के अंदर लेके आई, 8 लोग आए हैं, हमारे पास वीडियो आ गई है, तो उन्होंने आके मर्डर किया उनका। अच्छा, आप लोगों के पास वीडियो आ गई उस चीज़ की, जो आपके मुखालफिन थे जिन्होंने अंदर घुस के थाने में घुस के जो कत्ल ये किया? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कोई भी बंदा भी नहीं था थाने में, ऐसे कैसे हो सकता है कि आते दिन दिहाड़े आके वो कत्ल कर जाए? कोई एहलकार कोई कुछ भी नहीं था, पुलिस कोई कि ये किस किस्म की पुलिस है? ये कितने बजे वाक़या हुआ है? ये तकरीबन 4:30 बजे सुबह के टाइम। 4:30 बजे। हाँ जी, और 4:45 तकरीबन मुझे कॉल आई है। अच्छा, बिलाल के कितने बच्चे हैं अभी आप में से जो यतीम हो गए? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। 2 आपके बच्चे हैं? जी। बहन बहुत अफसोस हुआ है हमें। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ बिलाल के साथ? 4 साल हो गए हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। तो ये जो वाक़या सारा हो गया, जो आपके बच्चे यतीम हो गए हैं, क्या समझती हैं कि बिलाल का क्या कसूर था कि उसको ऐसे ही पुलिस कस्टडी में मार दिया गया है? उसका कसूर तो यहाँ था ही नहीं। पहली बात ये है कि कसूर तब होना अगर उसने कुछ किया हो। वो पाकिस्तान से बाहर था, वो सऊदीया में था, पहले वो तुर्की गए थे, तुर्की से सीधा वो उम्रा करने वो चले गए थे। जब वो वहाँ पे थे, बाद में यहाँ से खबर की कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है, तो वहाँ से तब वो यहाँ पाकिस्तान आए थे। हाँ जी। तो कितने अरसे से पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस ने किस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया था? ये उनको 85 दिन वहाँ पे रखा हुआ था, चारों भाइयों को 85 दिन वहाँ पे रखा हुआ था। 85 दिन में थाना सदर तांदलिया वाला में रखा हुआ था। 21 दिन बिलाल को अलग से रखा हुआ था। वो उसको वहाँ पे टॉर्चर करते हैं। 21 दिन उसको उल्टा लटका के, उसके संगले बांध के, उसको आंखों पट्टी बांधी हुई थी, ब्लैक पट्टी, उसको तो कोठरी में उसको बंद किया हुआ था और अपनी टांगे सीधी नहीं कर सकता था वो। 21 तशद्दुद किस वजह से वो किया जा रहा था कि वो अपने भाई का पता बताएं या क्या करें? उनसे ये पूछते थे कि अपना भाई का पता बताएं, उनको पता था ही नहीं, वो कैसे पता बताते। उसके बाद जब उसको हम यहाँ पे थाने में लेके, हमने बिशारत है SHO, उसको हमने 1 लाख दिया था सिर्फ उसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। 1 लाख रुपया SHO? आप ऑन द रिकॉर्ड कह रही हैं? पुलिस ऑफिसर जो SHO हैं बिशारत के लिए हमने उनको 1 लाख दिया था कि उनको वहाँ से यहाँ मुंतकिल कर दें। फिर टॉर्चर रुक गया था? तो उसके बाद फिर यहाँ ला के फिर 2 दफ़ा उनको मारा था। हाँ जी। उसके बाद मर्डर ही करवाया। 1 मिनट। अच्छा, 85 रोज से मतलब कि 85 रोज से वो गैर कानूनी पुलिस की हिरासत में थे? हिरासत में, हाँ जी बिल्कुल हिरासत में थे, गैर कानूनी तौर पे। तो उनका रिमांड लेके जुडिशल क्यों नहीं किया गया? इसकी क्या वजह थी? अगर कोई जुर्म साबित हुआ इतने दिनों में उनके ऊपर के नहीं हुआ? कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इससे तो उनको जब वो ने कुछ भी नहीं बन सका, मार के उनका नहीं हुआ, उसके बाद उन लोगों ने कत्ल करवा दिया पुलिस वालों ने। 85 रोज में कुछ भी नहीं निकला चारों भाइयों में से? कुछ भी प्रूफ नहीं मिला इन 85 दिनों में, कोई प्रूफ इनके पास था ही नहीं। इन चारों पे कोई साहब कोई पुलिस रिकॉर्ड भी था? कोई नहीं, इन पे कोई ऐसा कुछ भी इससे पहले कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर इनका जो रिमांड लिया गया, फिर उनको कब से कितने दिन हुए हैं अभी इनका आज का था, आज 7 डेट थी, आज का रिमांड था इनका। हाँ जी। तो आज 7 ही 6 को लोगों ने मरवा दिया, उन्होंने केस ही ख़त्म कर दिया। कैसे, किसने मरवा दिया? जो पिछले लोग जो खड़े हैं उन लोगों ने मरवा दिया, हल्फ मुखालिफ पार्टी ने। उन्होंने कहा कि जी वो पीछे से आए हैं, सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी लगा के वो अंदर आए हैं और अंदर आके उन्होंने फायरिंग कर दी और बंदे मर गए हैं। पुलिस वालों को नहीं पता था कि वो पीछे से कोई आ सकता है? ये तो सवाल है, उस वक्त पुलिस वाले कहाँ थे? वो कहते लाइटें बंद करके वो अंदर सो रहे थे, जबकि वो मेरे ख्याल से वो सोते नहीं थे, वो जागते होते थे। उस दिन वो 10 बजे सो गए थे और हमें ये लगता है कि उनको खाने में कुछ चीज़ मिला के उनको सुला दिया गया था।
मतलब आपका कहना है कि जो आपके जो हस्बैंड हैं और दूसरे जो आपके देवर वगैरह जो जेठ हैं, उनको कोई चीज़ नशावर चीज़ खिला के उनको बेहोश किया गया। कोशिश किया गया था ताकि वो सोते सोते फायरिंग कर दी उनको। अगर वो उठे होते तो अपने कुछ करते ना, अपने हक में कुछ करते, हाथ वाला मारते, लेकिन वो सोए थे। जैसे वो सोए वैसे उन पर फायरिंग किया, वैसे उनकी लाशें उठाई गई हैं। तीनों मौका पे दम तोड़ गए। तीनों मौके पे दम तोड़ गए। जो आसिफ उनमें से एक जो मजरूब है जो बच गया है, वो कैसे बच गया? वो साइड पे लेटे हुए थे, उनके पाँव पे 2 गोलियां लगी थी। उन्होंने अपनी तरफ से उनको मार दिया था। उनको भी मार दिया था, लेकिन वो जो सर था ना, वो उसका उनको उनके पाँव दूसरी तरफ थे। उन्होंने यही समझा कि इसके सर में गोली लगी है, लेकिन उसके पाँव पे लगी थी। उन्होंने अपना सांस बंद कर लिया कि उनको ये लगे कि मैं मर गया हूँ। मतलब जो मुलजमान हैं वो अपनी मुकम्मल तसल्ली करके ले करके फिर वो वहाँ से गए हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरी बहन, जिन्होंने कानून जो कानून है, जिन्होंने इंसाफ की इब्तिदा करनी होती है, हमारा सिक्योरिटी इदारा पुलिस है, वो तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए, तो इंसाफ की उम्मीद किससे रखती हैं? किससे इंसाफ की उम्मीद रखें? हमारे जो पुलिस में वो महफूज नहीं है, तो बाहर कैसे महफूज होंगे? हमें इंसाफ चाहिए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा कोई भी नहीं है, बिलाल के सिवा हमारा कोई भी नहीं है। और उसके भी जो हमारी जिठानी है, उसके भी 4 बच्चे, उसके हैं 4, हम दोनों के हैं 8 बच्चे यतीम हो गए, 3 बेवा हैं। इनको इंसाफ चाहिए और हमें वज़ीर आला से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारा कोई नहीं है, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हम इतनी बड़ी लंबी ज़िंदगी हम कैसे गुजारेंगे, कैसे? इनका सहारा कोई नहीं रहा बच्चों का। जी नाज़रीन, जैसा कि जो बिलाल की दोनों बेवाएं हैं, उनका यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए कि जो बिलाल के 4 बच्चे हैं और 2 बेवाएं हैं उसकी, और जो बाकी के 2 लोग जो उनके साथ बिलाल के साथ जो मर्डर किए गए हैं, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे उसमें से एक पुलिस की काली भेड़ है, क्योंकि जो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, हमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना होता है, उन्हें हमें तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। जब पुलिस कस्टडी में ही ऐसे वाक़यात होना शुरू हो जाएंगे कि ये मेरे ख़्याल में कानून की ये एक बालादस्ती नहीं है, ये नाकामी और नाअहली है कि लोग खुद ही हथियार उठाने पे मजबूर हो जाते हैं जब अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करती, और जो मुतलका पुलिस है वो गलत मिसलें बनाकर आगे पेश करते हैं। तो जब वहाँ से इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसे जो वाक़यात होते रहते हैं। ये जो वाक़या तांदलावाला में हुआ है, इसने सब लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि कोई भी मुखालिफ है वो अब पुलिस की गिरफ्त में कभी भी आना पसंद नहीं करेगा। वो पुलिस के कभी भी हिरासत में नहीं आएगा, कभी भी गिरफ्तारी अपनी नहीं देगा कि अगर मैं बाहर हूँ तो महफूज हूँ। अगर मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, पुलिस तो पैसे लेके मुझे मेरा मर्डर करवा देगी। और ये वाक़यात ऐसे अगर होंगे तो मेरा मुआशरा, मेरा पाकिस्तान किस तरफ चला जाएगा? आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, टिकटॉक से ज़रा बाहर आइए और देखिए अपने थानों का हाल क्या हो गया। जिन मुहाफ़िज़ों ने यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देना था, उन्हीं की कस्टडी में 4 लोगों को फायर मार दिए जाते हैं, जिनमें से 3 लोग मार दिए जाते हैं। ये 3 लोग नहीं मरे हैं, 3 ख़ानदान मर गए हैं, और इसकी ज़िम्मेदार आपकी पुलिस है। अगर किसी SHO के इलाके में जराइम होता है तो SHO ज़िम्मेदार होता है, और यहाँ पे तो SHO साहब की कस्टडी में, और उन्हें वो पुलिस सोती रह गई, और जो लोग थे, जो ख़ानदान थे, 3 के 3 ख़ानदान वो उजड़ गए हैं। अपनी पुलिस का मोरल हाई कीजिए, वरना कोई भी पुलिस पे इत्मीनान नहीं करेगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।